अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन स्पेशल में खुशामदीद। मैं आपके साथ सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर है। सियासी जमातों की तरफ से इलेक्शन की तैयारी के लिए बड़े बड़े जलसे जुलूस भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये बड़े बड़े जलसे अवामी नजरियात को तब्दील कर सकेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बात करेंगे हल्का NA 94 चिन्योट की, जो 8 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है। हल्का NA 94 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,47,538 है। 2018 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें यह हल्का NA 100 था, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद कामयाब रहे थे। इलेक्शन 2024 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद इनायत अली, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मेहर खालिद मद्दे मुकाबिल हैं। चिन्योट शहर के हल्का NA 94 के लोगों को किन मसाइल का सामना है और आम इंतखाबात में किस सियासी पार्टी का चुनाव करेंगे, आइए आपको अवामी नजरियात से आगाह करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्योट के हल्का NA 94 पे। ये हल्का जो है तकरीबन 8 लाख की आबादी पर जो है मुश्तमिल है। यहाँ पे कुल वोटर्स की तादाद 4,47,500 के करीब जो है कुल वोटर जो है यहाँ पे रजिस्टर है, जिनमें जो है ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,62,700 के करीब जो है ख़वातीन वोटर जो है यहाँ से रजिस्टर है। 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख ने तहरीक इंसाफ के जुल्फ़कार अली शाह को 700 वोटों की लीड से जो है वो हराया था। यहाँ पे जो है वो मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख जो है वो कामयाब रहे थे। इस वक्त जो है हल्के की सियासत जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। हम शहरियों के पास जाते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं कि वो आने वाले इंतखाबात में किसे को जो है यहाँ से कामयाब करने के लिए तैयार है। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चिन्योट के हल्का NA 94 के मेन खत्म नबूवत चौक में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद है शहरी, उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा इस वक्त जो आम इंतखाबात 2024 में आप किस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं और चिन्योट के मसाइल आपके नज़र में क्या है? जनाब, चिन्योट के मसाइल तो बहुत ज़्यादा सारे हैं, जिसमें चिन्योट की सड़कों का मसला है, उसके अलावा चिन्योट में सैनिटेशन के मसाइल हैं जी, उसके अलावा ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा और भी काफ़ी पब्लिक जो हैं इश्यूज़ हैं। ठीक है, मैं ज़ाती तौर पे अगर जो किसी कैंडिडेट को अहल समझता हूँ वो इनायत अली शाह साहब हैं, वो डिज़र्व करते हैं। ठीक है, और एक जो सबसे बड़ी बात है वो एक्सपीरियंसड हैं, उन्हें यहाँ के मसाइल का बखूबी अंदाज़ा है। जैसे कि शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना था कि सैयद इनायत अली शाह को वो सपोर्ट करेंगे। उनका ये भी कहना था कि चिन्योट के असल जो मसाइल जो हैं वो यहाँ पे जो है वो रोड टूट का शिकार है। हमारे साथ एक और शहरी भी उनसे जानते हैं। बताइएगा, आप आने वाले इलेक्शन में किसे सपोर्ट करेंगे? वोट खान है भाई। क्यों, वजह क्या है? चिन्योट की मसाइल क्या है आपकी? चिन्योट आजमाए हुए लोग ਜਿਹੜੇ नो मेरे ख्याल चिन्योट की आवाम ਨੂੰ दोबारा नहीं आजमाने चाहिए, क्योंकि चिन्योट की आवाम वेहदी पई है। सेवरेज का मसला सब तो वड्डा मसला है, ਉਹਦੇ ਲਈ हल कढ़िया गया, सड़कों बनाई गई, पक्कियां सड़कों ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਤੇ टफ टैल ला दी गई, तो वो टफ टैल ਦੇ ਉੱਤੇ भी ਹੁਣ पानी खलो जाता है। ਤੁਸੀਂ कभी बारिशों के ਜਦੋਂ भी बारिश होवे, कभी गरीब बंदे के घरां जाओ, नालियां का पानी गरीबों के घरां वधा है। सेवरेज का सब तो वड्डा मसला चिन्योट। क्या आप समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ यहाँ से कामयाब होगी? अल्लाह जानता है। सर बताइएगा, आम इंतखाबात 2024 में आप जो है वो किस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी नज़र में चिन्योट के मसाइल क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 94 चौक 94 के अंदर चिन्योट सिटी भी आता है, तो इसके हवाले से, सिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है हमारी आवाम, जिसमें सबसे बड़ी ट्रैफिक की रवानगी है और शहर के अंदर जो है ना हालात इंतज़ामी हवाले से बहुत ख़राब हैं। सीवरेज के मसाइल हैं और जो रोड्स चिन्योट की तरफ आ रही हैं इनके भी मसाइल हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है जो बुनियादी सहूलतें हैं चिन्योट के लिए, सेहत की सहूलत है या एजुकेशन की सहूलत है, इसमें चिन्योट अभी तक बहुत पीछे है। तो इस हवाले से जो भी अभी हमारी आवाम, हमारे लोग जो वोट कास्ट करेंगे, उसमें हमें देखना चाहिए कि हम किस बंदे को वोट दें, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे इन मसाइल के हवाले से आवाम के जो है ना ज़रूरियात और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनके ख्वाहिशात हैं या उनकी जो मसाइल हैं, उनको हल करने वाला होगा। आप ज़ाती तौर पर किसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं चूँकि एक मखसूस जमात का ज़िलाई सदर भी हूँ, तो इस हवाले से मैं देख रहा हूँ हमारी जमात का चिन्योट के इस हल्का से कोई भी बंदा खड़ा नहीं है। और लेकिन सबसे बेहतर जो फेवरेट कैंडिडेट अब तक सामने आ रहे हैं अवामी सतह पर, जो इनायत अली शाह साहब हैं,
इनायत अली शाह साहब को लोग मैक्सिमम जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और उनको वोट दे रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह वो अच्छी अक्सरियत से जीते हैं। वो पहले भी एमएनए रहे हैं और अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 94 में, जहाँ पे जो कचहरी में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ सीनियर वकला भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि NA 94 में के मसाइल क्या हैं और आज आने वाले आम इंतखाबात में वो जो है किस उम्मीदवार को जो है सपोर्ट करें। जी सर, बताइएगा कि चिन्योट NA 94 के जो है वो मसाइल क्या हैं और आने वाले इलेक्शन में आप किनको NA 94 में जो सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है। ये एक बड़ा शहर है, इसमें सीवरेज का सही काम नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो है फैसलाबाद रोड, ये बड़े अरसे से ये तवज्जो तलब है। फैसलाबाद रोड नहीं बन रही। यहाँ से लोग रोज़गार के लिए डेली हज़ारों लोग जाते हैं फैसलाबाद और इन ट्रांसपोर्ट का मसला यहाँ बना हुआ है और इसकी जल्दी से जल्दी तामीर की जानी चाहिए। उसके बाद जो इधर जहाँ तक स्पोर्ट का तल्लक है, तो हम तो शुरू से PTI में हैं और हम PTI को सपोर्ट करेंगे जो भी कैंडिडेट उनका। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और वकला हज़रात भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी सर, बताइएगा आप। मैं जी ज़ाती तौर पे इनायत अली शाह को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो है PTI का कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि जिसको सपोर्ट किया जा सके। बाकी इंशाल्लाह वही विन कर रहा है इस दफ़ा। तो बाकी सर, आपकी नज़र में चिन्योट के मसाइल? चिन्योट तो मसाइलिस्तान है जी। यहाँ कोई एक मसला तो है नहीं। यहाँ तो किसी ने कभी कोई काम किया ही नहीं है। कोई मामूली सी टफ टाइलें लगा के शहर को और भी प्रॉब्लम में मुब्तला कर दिया। जब बारिश हो जाए तो पानी खड़ा रहता है, निकलता ही नहीं है और रुकावट ही रुकावट है। फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए कोई काम नहीं कर रहा, वो भी ऐसे ही बेहंगम सा चल रहा है सिस्टम। यहाँ ट्रैफिक की बहाली के लिए कोई काम नहीं है, रुकावट है जगह जगह जो है ना, तजावज़ात हैं, काम कोई नहीं है, धंधा कोई नहीं, बेरोज़गारी है, कोई इंडस्ट्री पे सही काम नहीं हो रहा। तो इस तरह करके ज़राअत के मसाइल हैं, लोगों को खाद नहीं मिल रही और जो है ना फसलें जो है टाइमली वो नहीं जा रही मंडी में। इस तरह करके ये सारे ही मसाइल हैं। हमारे साबका जो भी MNA MPA बल्दियाती इदारे, इन्होंने कोई वर्क नहीं किया, किसी किस्म का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई तवज्जो है, आवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सब अगर नए जो है उम्मीदवार जो मुंतखब होते हैं तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम? मैसेज यही है कि आम गरीब का ख्याल करें, उसके रोज़गार का ख्याल करें और उसके लिए कोई काम करें। कोई इंडस्ट्री यहाँ पे नई आए, उसके लिए कोई रोज़गार मिले लोगों को। ना तो रोज़गार है, ना मसाइल ही मसाइल हैं। हाँ जी, बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 94 के मेन मुस्लिम बाज़ार में। मसद चंद शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा आप जो है वो 2024 के आम इंतखाबात में किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह जी अब्दुल कादिर साहब हैं जी, मौलाना अब्दुल कादिर साहब को देंगे MNA का, और MPA का इंशाल्लाह नून लीग को नहीं देना। क्यों? आप चिन्योट के मसाइल जो है वो आपकी नज़र में कौन कौन? चिन्योट के तो बहुत से मसाइल हैं। फैसलाबाद का नहीं मसला हल कर सके रोड का। लाखों लाशें और कई सौ लाशें उठाई हैं, लेकिन कोई उस पर जांच पड़ताल नहीं। बस वादे कर लेते हैं जी ठीक करेंगे, 1 वे रोड बनाएंगे। जी सर, बताइएगा आप आने वाले इंतखाबात में जो है किसे वोट देंगे? जी हम शेर को वोट देंगे। आप बताइएगा आप किसे वोट देंगे? अनायत शाह को जी। आप किसे वोट? शेर को। आपकी नज़र में चिन्योट के मसाइल क्या है? सबसे बड़ा तो हमारा सीवरेज का मसला है, जो आए दिन जब बारिश होती है उसके बारिश में भी बड़ा मसला बनता है। पानी जहाँ बजा बाहर निकला होता है। ये हमारी गुजारिश है कि जो भी नून लीग से मुंतखब होगा उसको चाहिए कि हमारा सीवरेज का निज़ाम सही कर दे। जी बिल्कुल। रोड भी जो है हमारे वो कुछ उखड़े हुए हैं गलियों के, वो भी ठीक कर दे। आप जो है इस दफ़ा जो है आम इंतखाबात में NA 94 में जो है किस उम्मीदवार को वोट देंगे? नून लीग। आप बताइए। इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। आप किसे वोट? नून लीग को, मोहम्मद नवाज शरीफ। जी सर, बताइएगा आप आम इंतखाबात में जो है इस वक्त जो है किसे सपोर्ट करने जा रहे हैं? हम जनाब सैयद इनायत अली शाह साहब को। चिन्योट के मसाइल आपकी नज़र में कौन? चिन्योट का जो सबसे बड़ा मसाइल है जी वो है ये फैसलाबाद रोड का। हमें चाहिए कि इनके साथ मिल के वो फैसलाबाद रोड क्लियर करें, जहाँ पे रोज़ हादसात हो रहे हैं। हमारे जितने भी ये इलेक्शंस पे खड़े हैं, हमारी सिर्फ यही बात है कि उन्हें चाहिए कि उस रोड के बारे में और पिंडी भट्टियाँ वाले रोड के बारे में सोचा जाए। और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा आप बताएं कि आप इस दफ़ा जो है किसे MNA के लिए मुंतखब कर रहे हैं? MNA के लिए सैयद इनायत अली शाह को। आप बताएंगे आप किसे? मियां इनायत अली शाह। और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते
जी सर बताइएगा आप जो है वो MNA किसे स्त्री को जी, स्त्री को मौलाना अब्दुल खालिक कादर साहब को। जी सर बताइएगा आप जो है वो NA 94 में इस दफ़ा जो है किसे वोट देना चाह रहे हैं? मैं किसी को भी नहीं दूंगा इस दफ़ा वोट। शरीफ भी हमारे साथ मौजूद है, आप बताइएगा आप किसे वोट देना इमरान खान को। चाह रहे हैं? आप किसे वोट PTI जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून शेर जिंदाबाद। जी सर आप आने वाले आम इंतखाबात में किसे वोट देंगे? सर हम आने वाले इंतखाबात में सैयद अनायत अली शाह को वोट देंगे, क्योंकि कैसर अहमद शेख जो है ना हमारे चिन्योट के मसाइल हैं, हमारे साथ इसकी रहायश भी है, घर भी है, हमारे कोई भी लाइट के मसले हों, किसी चीज़ के मसले हों तो हल नहीं होते हैं। तो क्या इनायत शाह आपके ये मसाइल जो है वो हल कर पाएंगे? वो हर गमी खुशी में हमसे हर वक्त राब्ते में रहता है, हम उसकी भरपूर सपोर्ट करेंगे, उसकी हमायत का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह, और वोट भी उसको लेकर देंगे। किसको सपोर्ट करने? अनायत शाह को। इसी तरह हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा आप जो है इस दफ़ा जो है किसे वोट देंगे? कैसर शेख। आज बिल्कुल हल्का NA 94 के बड़े मसाइल में सबसे बड़ा मसला जो है वह यहाँ की शाहराएँ जो है टूट फूट का शिकार हैं और वन वे ना होने की वजह से हादसा जो है मामूल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्योट से फैसलाबाद जाने वाली जो मेन रोड है, इसे खूनी रोड के नाम से भी जो है याद किया जाता है। लेकिन चिन्योट की बदकिस्मती ये है कि तकरीबन जो है वह 3 मुख्तलिफ जो है वह मरकज़ में हुकूमतें जो है वह मुख्तलिफ पार्टियों की बदली हैं, लेकिन चिन्योट के जो वह हालात ना बदल सके, चिन्योट की रोडों को जो है वह वन वे ना किया जा सके। चिन्योट शहर जो है वह फर्नीचर की जो है वह नाम से अपना एक पहचान रखता है, लेकिन इसकी बदकिस्मती ये है कि चिन्योट में फर्नीचर इंडस्ट्री का क़याम भी जो है वह अमल में नहीं लाया गया। 2009 में इसे जो है वह ज़िले का दर्जा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो सहूलियात हैं वो एक तहसील की सतह की सहूलियात हैं। यहाँ पे जो है वह DHQ अस्पताल जो है वो तो बना दिया गया, लेकिन वो अभी तक भी जो है तहसील हेडकोार्टर अस्पताल को जो है DHQ अस्पताल का दर्जा दे दिया गया, जो तकरीबन जो है वह 300 के करीब जो है बेड पर मुश्तमिल है। लेकिन ये जो 8 लाख की आबादी है, यहाँ पर आबादी ज़्यादा होने की वजह से जो है वह शहरी जो है वह शदीद जो है वह मुश्किलात का जो है वह शिकार है। आम इंतखाबात में आप जो है वो किसे वोट? हमारा तो यहाँ पे बरादरी बेस पे है, खालिद पट्टे वाला हमारा कज़न भी, हम वोट उसी को देंगे। हमारी नज़र में बनता भी उसी का ही है। और चिन्योट के मसाइल जो हैं आपकी नज़र में? चिन्योट के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे हमारे जो साबका MNA साहब थे, उन्होंने यहाँ पे बड़ी गंदी किस्म की टफ टाइल लगवाई है, और शहर में सीवरेज का कोई हाल नहीं है। जहाँ पे जाओ हमारे टखनों तक पानी आ जाता है, बारिश आ जाए तो पानी उतरने का नाम नहीं लेता, और हमारी इंतज़ामिया सो रही है। और उसके बाद हमारा चिन्योट जो मशहूर है फर्नीचर के नाम से, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है फर्नीचर पे जिस पे इंडस्ट्री पे काम किया जाए। आज तक किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं, जो कि हमारे वक्त की ज़रूरत है। जी, और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर बताइएगा आप किसे वोट दें? इंशाल्लाह इमरान खान। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर आप बताएं आप जो है वो आम इंतखाबात में किसे वोट दें? जी नून लीग को। आपकी नज़र में चिन्योट के क्या मसाइल? जैसे हम दूसरे शहरों के हैं, इसके कोई अलहदा नहीं है, इसके भी वही रोड, उसके अलावा सेवरेज है, उसका कोई सारे नाकस इंतज़ाम है, कोई सही इंतज़ाम नहीं है इसका। और जो भी आते हैं सियासी जितने भी हैं सब मेरी नज़र में तो बराबर ही हैं। कोई जो भी आता है सिर्फ अपने लिए आता है, आवाम के लिए कोई भी नहीं आ रहा। जी हम इंशाल्लाह खान की सपोर्ट करेंगे, खान का कोई भी उम्मीदवार आएगा उसको वोट देंगे। इस वक्त हमारे हलके में मार खालिद खान की तरफ से है और शौकत तहीम साहब हैं, इंशाल्लाह हम उसको वोट करेंगे। अच्छा आपके नज़दीक चिन्योट के जो मसाइल क्या हैं? चिन्योट के सब मेन मसाइल जो था हमारा रोड था, जिसको पिछली 2 दफ़ा की बल्कि 3 दफ़ा मुंतखब होने वाले MNA और MP ने हमें लॉलीपॉप दिया कि इंशाल्लाह ये रोड डबल होगा और यहाँ वो मतलब AC बसें चलेंगी, तो कुछ भी नहीं हुआ। बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे, तो हम इस वजह से बहुत परेशान हैं। यहाँ पे आए दिन अमवात होती हैं और शहरियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल यहाँ पे जैसे आपने इन शहरी की भी बात सुनी, इनका भी यही कहना था कि जो यहाँ की रोड्स जो है वो वन वे ना होने की वजह से जो वो हादसात मामूल हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है अपनी कीमती। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर बताइएगा आप जो है इस बार जो है किसे वोट देने जा रहे हैं? इंशाल्लाह हम इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान की तरफ से कोई भी खड़ा हो जाए उसे हम वोट देंगे। ये और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइएगा आप किसे जो है वोट देंगे? इंशाल्लाह जी वोट हमारा इमरान खान का है, और हमारी पूरी फैमिली जो है वो खान साहब को सपोर्ट करती आई है और करते रहेंगे हम। अच्छा जो पिछले नुमाइंदे थे उनकी कारकर्दगी से आप कुछ मुतमिन हैं? नहीं, उनसे हम बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हुए, ठीक है। और ये जो बेसिक हमारा मसला है रोड का, वन वे का, ये इंशाल्लाह हल होगा, खान साहब की हुकूमत में भी हल होगा इंशाल्लाह। और जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के मामलात हैं वो भी हम समझते हैं खान की सरबराही में वो सारे हल होंगे। अच्छा आप ये पुरुमीद हैं इस बात के लिए कि जो है वह तरीके इंसाफ का उम्मीदवार जो है यहाँ से कामयाब होगा और वही आपके मसाइल? जी बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद हैं और इंशाल्लाह वो यहाँ से कामयाब भी होगा और हमारे मसाइल भी हल होंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जो यहाँ पे 2018 का इलेक्शन हुआ था
सिर्फ कोई गिनती के 70-72 वोट से हम रह गए थे पीटीआई वाले। तो इंशाल्लाह अब की दफ़ा पूरी उम्मीद है जो इन्होंने मुल्क का हाल किया है पीडीएम ने, इंशाल्लाह इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, यहाँ पे और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस दफ़ा। जी सर बताइएगा, आप इस दफ़ा जो है किसे वोट देंगे? डेफिनेटली पीटीआई, इमरान खान को। मेरा वोट, हमारी फैमिली का वोट पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए। और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा, आप किसे वोट देंगे? पीटीआई। आपके नज़दीक चिन्योट के मसाइल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वोट इमरान खान का। हाँ जी बिल्कुल, NA 94 के शहरियों की राय आपने सुनी, उन्हीं की ज़बानी जो है वो उनके मसाइल आपने सुने। इस वक्त जो NA 94 में 3 बड़ी जमातों की तरफ से 3 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। इसमें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है कैसर अहमद शेख हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद इनायत अली शाह हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मार खालिद है। जो कांटेदार जो मुकाबला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है। लेकिन देखना यह है कि अब यहाँ के शहरी जो है वो किसके सर के ऊपर जो है NA 94 का ताज जो है सजाते हैं, और उसी उम्मीद से सजाएंगे कि वो असम्बलियों में जहाँ के यहाँ के जो शहरी मसाइल को जो है वो बेहतर तरीके से जो आवाज़ बुलंद कर सकें और उन मसाइल को हल करवाने के लिए जो कोशिश कर सकें। जी तो आपने देखा हल्का NA 94 के लोगों की इस वक्त सूरत हाल क्या है और वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक और अहम हल्का डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात करेंगे नाजरीन फैसलाबाद के हल्का NA 101 की। सियासी लिहाज से ये इंतहाई अहमियत का हामिल हल्का है। इस हल्के के कुल वोटर्स की तादाद 5,35,081 है। फैसलाबाद के हल्का NA 101 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मियां इरफान मन्नान, जमाते इस्लामी से मोहम्मद मुश्ताक, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राना आतिफ इलेक्शन के लिए मैदान में उतरे हैं। हल्का NA 101 में कुल 33 उम्मीदवार आम इंतखाबात में जमहूरी हक के लिए सियासी मुहिम चला रहे हैं। लेकिन अवाम का इस हल्के के उम्मीदवारों के बारे में क्या ख्याल है, अवाम की हिमायत किस पार्टी को हासिल होगी, ये हमें अवाम ही बताएंगे। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के हल्का NA 101 में, जहाँ पर आइए शहरियों से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो आम इंतखाबात में किस पार्टी को वोट देंगे। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੋਟ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ इंशाअल्लाह। खान साहब को वोट देने का क्यों देंगे आप? इसलिए कि वो ईमानदार आदमी है और उसने काम किया है मुल्क के लिए, उसको कहते हैं। आप क्या समझते हैं दूसरी पार्टियों के जो लीडर हैं नवाज साहब हैं, जरदारी साहब हैं, वो ईमानदार नहीं है? इमरान खान साहब कैसे ईमानदार? नहीं, बात एक ही है, आपको सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और कैसे लाया जा रहा है, कैसे काम चलाया जा रहा है। तो महंगाई है वो भी इसके साथ ही इसका तल्लक है। जो 18 महीने में महंगाई हुई है उसका कौन जिम्मेदार है। जी हल्का NA 101 में आम शहरियों से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो आइंदा आम इंतखाबात में किस पार्टी को वोट देंगे। मैं जी इंशाल्लाह ताला PTI का मेंबर हूँ, PTI को वोट दूंगा और इंशाल्लाह ताला अलग हुक्म से PTI ही जीतेगी। ये जो लोग ये जो काम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। किसी भी पार्टी को भी हक नहीं बनता कि किसी के वोट का या किसी के निशान को छीन ले या उसको तंग करे। मिसाल के तौर पे हम अगर बच्चों में लेकर निकल रहे हैं ना तो उसको पकड़ लेते हैं। मैं गाड़ी चलाता हूँ चिंगटी, बड़ी मुश्किल से रोज़गार चलता है। अगर हम कोई भी किसी किस्म का नारा लगाते हैं तो ये लोग पकड़ लेते हैं। ये लेकिन आज़ाद मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। आज़ाद मुल्क में हर शहरी को अपना हक चाहिए, को जिसको चाहे वो वोट दे, जिसको चाहे वो तस्लीम करे। आप क्या समझते हैं कि आपके हल्के के जो उम्मीदवार हैं वो आपके मसाइल हल करेंगे? इंशाअल्लाह हमारे हल्के के जो मेंबर है ना वो तो हमने देखे ही है, पता ही है हमें। अगर कोई काम कराता है या नहीं कराता हमें ये नहीं है। हमें तो ये चाहिए कि आवाम को सहूलत होनी चाहिए किसी किस्म को ही हो। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी गैस ही नहीं आ रही, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो गैस होती नहीं है, बिजली चली जाती है। जब बिजली नहीं होगी गैस भी नहीं होती। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए आवाम को सहूलत की जो मिले, तो देखे आवाम के यार कोई भी पार्टी है, हाँ पीपल पार्टी है या PTI है या नून लीग है, वो आवाम के मसाइल हल करे। अगर ये नहीं करना चाहते तो कुछ और को ले आए। जी आप बताइएगा कि आप आम इंतखाबात में किस पार्टी को वोट देंगे? इंशाल्लाह PTI को। PTI को कोई खास वजह है कि PTI को आप वोट देना चाहिए? हम इमरान खान के फैन हैं। जी आप बताइएगा कि इमरान खान जिंदाबाद। आप बताइएगा कि आप किस इंशाल्लाह इमरान खान साहब को वोट। आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे हल्का NA? PTI इमरान खान।
क्योंकि सिर्फ इमरान खान ही वाहिद बंदा है जो पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। जी आप ये बताइएगा कि आप हल्का NA 101 में किस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे? हम वोट किसी को नहीं देंगे जी। की वजह आप क्यों नहीं किसी पार्टी को वोट देंगे? हम वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारे घरों के जो बिल हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ताकि इसके अंदर कमी पेशी करने वाला कोई नहीं है। गैस के बिल देख लें आप, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं और उसके ऊपर गैस के इतने ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं। बिल के यूनिट जो बनते हैं 292, 295, तो इसका जो बिल आता है कम से कम किसी का 16,000, किसी का 20,000 रुपये बिल बनता है। तो कम से कम बिल जो होना चाहिए 5 से 6,000 रुपया बिल होना चाहिए। तो जो ऊपर वाले पैसे हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, ये आवाम के ऊपर जो टैक्स ही सारा पड़ा हुआ है। तो बिल किसी को देंगे तो हमें क्या रिलीफ मिलेगा? सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, कोई हमारा यानी कि साथ देने वाला कोई नहीं है, तो किसी को वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी को वोट नहीं देंगे, आप किसी को मुंतखब नहीं करेंगे, तो आपके मसाइल कैसे हल करवाएगा? आपकी सीवरेज की लाइनें, आपके सड़कें टूटी हुई, वो कैसे बना सकेगा? तो ये तो अब इसका कोई फ़ायदा है नहीं, किसी को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतरीन है कि इलेक्शन ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। जिसको लेके आए हैं उसी को बिठा दें, इलेक्शन करवाएंगे, पैसा लगेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी सर आप बताइएगा कि आप हल्का NA 101 में किस पार्टी को वोट देंगे? PTI को। PTI को क्यों? कोई खास वजह उसकी? वो अच्छा आदमी है। बाकी भी सारे अच्छे आदमी हैं। नहीं, उनका करैक्टर अच्छा नहीं है। जी आप बताइएगा कि आप किस पार्टी को वोट देंगे? PTI को। PTI को क्यों? कोई खास वजह उसकी? वो आदमी बहुत अच्छा है। जी आप बताइएगा कि आप हल्का NA 101 में किस पार्टी को? नून लीग को। नून लीग को। वजह क्या? वजह ये है कि जब 5 साल पीछे चले जाए, 4-5 साल पीछे चले जाए, मुझे बताए महंगाई थी, हकीकत बात है को महंगाई थी, बात करने का मतलब 50 रुपये किलो आटा था, अब आटे का क्या रेट है? 150 रुपये किलो। हम तो खुद ख़त्म हो चुके हैं यार। देखो ना, मैं सब्ज़ी का काम करता हूँ ये सर्दी में ये सब्ज़ी का रेट जो शलजम है 100 रुपये किलो है, ये तुक बनता है? मुझे बताएं। जो 20 रुपये वाली चीज़ है वो 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो है। जो चीज़ें पेट्रोल के बढ़ने की वजह से महंगी हुई हैं वो तो नहीं ना कम हुई अभी तक, ठीक है। घी का रेट उतना ही है, चीनी का रेट उतना ही है, हर चीज़ का रेट उतना है, ठीक है। जी आप बताइएगा कि आप किस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे? नून लीग। नून लीग को वोट देने का क्या मकसद? मकसद ये है कि 126 दिन का जो धरना है ना पाकिस्तान में हुआ है, उसने बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क को, ठीक है। हो सकता हम नून लीग को वोट ना देते, लेकिन बेड़ा गर्क करने में जो है PTI का किरदार है वो किसी और पार्टी का नहीं है। इनके जितने भी रुकन हैं, कारकुन हैं, ठीक है, इन्होंने TV पर आकर अपना टाइम दिया है, वक्त दिया है, अवाम में आकर किसी न किसी के मसाइल हल नहीं किए। भाई हम मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लोग अंधे हैं, लोगों को नज़र ही नहीं आता है कि अब किसको वोट देना चाहिए। इनको कुछ ही नहीं नज़र आता है। वोट हमारा नवाज शरीफ का, जो मर्जी हो जाए। PTI को इसलिए कि जिससे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया। किस वजह से छीन लिया गया? क्या इसलिए कि जी उसने पाकिस्तान के साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ की हैं जी, उसने लूट लिया। कहाँ लूट लिया? उसके तो सिग्नेचर भी किए गए, करोड़ों अरबों में वो बिक रहे हैं, तो वो वाच क्यों बेचेगा? जी आप ये बताइएगा कि आप हल्का NA 101 में किस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे? जी इंशाल्लाह 8 फरवरी को हम राना आतिफ जो कि PTI के उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे। उनको वोट देने का मकसद या कोई खास वजह, उन्होंने क्या हल्के के लिए काम किया है? देखिए हल्के के लिए तो वो अभी नए हैं, उन्होंने क्या काम करने हैं। नून लीग के साथ हैं हमारे, उन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं। ये मैडम किरण आफ्ताब, इन्हों का ये दफ्तर है, इन्होंने हमें बहुत सारे काम करवा कर दिए, रोड बनवा कर दिए। कोई छोटा मोटा काम होता है हम इनको बोलते हैं, ये हमारा काम करते हैं। हम इंशाल्लाह इन्हों को सपोर्ट करेंगे, ये जिस पार्टी के साथ है हम उनके साथ हैं। नवाज शरीफ के लिए हमारी जान भी हाजिर है, ठीक है, क्यों वो अच्छे आदमी थे। उसके बाद का पता कोई नहीं, इलेक्शन के बाद क्या होगा, ठीक है। वैसे मैडम साहब के साथ हूँ, हम आपके फ़ैन हैं, आपके भी फैन है, मैडम साहब के फैन। जी शहरियों की बात तो आपने सुनी, हम आपको फैसलाबाद के हल्का NA 101 के बड़े मसाइल के बारे में भी बताते हैं। फैसलाबाद हल्का NA 101 के बड़े मसाइलों में सीवरेज का गंदा पानी, सोलिंग, नालियाँ, गंदे नाले, जगह जगह लगे कूड़े के ढेर और पीने का साफ पानी सरे फहरिस्त है, जिन पर साल हर साल से कुछ भी काम किया हुआ नजर नहीं आ रहा। फैसलाबाद के हल्का NA 101 में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर शहरियों के लिए इंतहाई अजियत का बाइस बने हुए हैं, जिन्हें ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हल किया गया और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उन्हें
हल करने की कोशिश की गई। तो नाज़रीन, आपने जाना हल्का NA 101 की सूरत हाल, वहां पर लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको वोट करेंगे 8 फरवरी को। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सियासत में अवाम की नजरें सियासतदानों पर और सियासी रहनुमाओं की नजरें मुख्तदर हलकों समेत अवाम पर मरकूज है। दिहाइयों से पाकिस्तानी सियासत में 3 बड़ी ट्रेडिशनल पार्टीज अवाम की नजरों का मरकज रही हैं, लेकिन इस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी बहुत से हलकों में पुराने सियासी उम्मीदवारों को टफ टाइम देती हुई नजर आ रही है। जी हां, बात करेंगे पहलवानों के शहर गुजरांवाला हल्का NA 80 की। इस हलके में 34 उम्मीदवार सियासी मैदान की जीनत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाहिद उस्मान इब्राहिम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर इमरान रहमानी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार लाला असदुल्ला पापा मद्दे मुकाबिल है। गुजरांवाला के हल्का NA 80 में अवाम किसको वोट देंगे, ये हम अवाम से ही जानते हैं। जी बिल्कुल, पहलवानों के शहर गुजरांवाला कौमी असम्बली हल्का NA 80 में मौजूद हूँ। इससे पहले ये जो पुराना हल्का था वो NA 82 था। इस हल्के में टोटल वोटरों की तादाद है वो 6,11,97 टोटल जो वोट है उनकी तादाद है। जो मर्द वोटर हैं उनकी जो तादाद है वो 3,27,000 से ज़ायद जो मर्द वोटर हैं उनकी तादाद है। अगर हम ख़वातीन वोटर की बात करते हैं तो उनकी जो तादाद है वो 2,73,000 से जो ज़ायद ख़वातीन वोटर की तादाद है। इस हल्के की अगर हम बात करें, ये जो हल्का है ये नून लीग का गढ़ कहा जाता है। इस हल्के में ये कहते हैं यहाँ से हर दफ़ा जो नून लीग का उम्मीदवार है वही इलेक्शन जीतता है। जो यहाँ पर लास्ट टाइम पर जो इलेक्शन हुआ था 2018 में, उस वक्त जो उस्मान इब्राहिम है वो इस हल्के से 1,17,000 से ज़ायद जो वोट है वो जीत कर कामयाब हुए थे। उनके जो मद्दे मुकाबले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अशरफ मुगल, उस वक्त उन्होंने 67,000 से ज़ायद जो वोटर थे वो हासिल किए थे। अगर बात करें हम इस हल्के की, जो उस्मान इब्राहिम है उसके बाद 3 दफ़ा कौमी असम्बली का जो इलेक्शन है वो जीत चुके हैं। तो इस हल्के में उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मौजूद है, मगर इस दफ़ा जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, क्योंकि इस दफ़ा उस्मान इब्राहिम जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उन्होंने अपने जो बेटे हैं शाहिद उस्मान इब्राहिम को इस वक्त मैदान में उतारा है। इस दफ़ा वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। इस दफ़ा जो मुकाबला है वो काफ़ी सख्त देखने में आ रहा है। जो उनके मद्दे मुकाबल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार लाला असदुल्ला पापा, अगर हम जमात इस्लामी की बात करें जो उनके उम्मीदवार है बिलाल कुदरतुल्लाह भट्ट। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है इमरान रहमानी, वो भी इस हल्के से जो इलेक्शन है वो लड़ रहे हैं। इस हल्के में इस दफ़ा ये बताया जा रहा है यहाँ पर जो मुकाबला है बड़ा टफ होगा। अगर इस हल्के में हम बरादरियों की बात की जाए तो इस हल्के में जो बरादरी हैं, इंसारी बरादरी है, मुगल बरादरी है, कश्मीरी बरादरी है, इसके अलावा राई बरादरी है और जो राजपूत बरादरी है वो भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग हैं यहाँ पर देखते हैं इस दफ़ा वो किन को वोट देकर कामयाब करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरांवाला के कौमी असम्बली हल्का NA 80 में मौजूद हूँ। यहाँ के जो शहरी है हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके इलाके में क्या क्या मसाइल हैं और आप इस दफ़ा किस पार्टी को वोट देकर कामयाब कराएंगे। जी भाई बताइएगा, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है NA 80 में, आप किस पार्टी को वोट देंगे और आप किसको जिताएंगे। जी असी अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਹੈ, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नून ही एक ऐसी जमात है जिन्हें साडे मुल्क और साडे शहर वास्ते तरक्की काम किए हैं, जिन्होंने सानू साफ सुथरा माहौल दिता है, एजुकेशन दी है, हैल्थ दी है। क्योंकि इस तो इलावा किसी पार्टी ने भी ना साडे शहर से काम किया ना साडे पाकिस्तान से काम किया। असी हमेशा मुस्लिम लीग नून वोट देंदे आए हैं और आज भी मुस्लिम लीग नून ही वोट देंगे। बताइएगा कि इस दफ़ा आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे। जनाब हम इमरान खान को वोट देंगे, ठीक है। उनके नामजद उम्मीदवार जितने भी होंगे, जिस हल्के में भी होंगे, इंशाल्लाह इमरान खान का वोट है उन्हीं को मिलेगा। इमरान खान जो है ना वो एक ईमानदार लीडर है, ठीक है। पाकिस्तान के हक़ में बेहतरी के लिए वो चुने गए हुए हैं इमरान खान साहब, ठीक है। उन्होंने आवाम को बहुत सहूलतें दी हैं अपने दौर में, सेहत कार्ड दिए हैं लोगों को, इनसे बहुत फ़ायदा मिला है। गरीब बताइएगा कि आपके इस हल्के में कौन कौन से मसाइल हैं जो वो बाकी हुकूमतें आपके सामने हैं। PML ने कुछ नहीं किया हमारे इस हल्के में। चौधरी तारक साहब ने माशाल्लाह चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भी इफ्तिताह इन्होंने रखा, बुनियाद रखी है। किसी ने कुछ नहीं किया, सब वोट इमरान खान का है और उनके नामजद उम्मीदवार चौधरी तारक गुजर PP 63 में है, इंशाल्लाह वोट उनको मिलेगा। प्रेशर कुकर इंतहाबी निशान है। बात कर लेते हैं। जी भाई आप बताइएगा कि आप यहाँ पर किसको वोट कास्ट करेंगे, इस दफ़ा किसको जिताएंगे, कौन सा कैंडिडेट मजबूत है। PTI को वोट इंशाल्लाह देंगे। क्या वजह है कि आप PTI को वोट दे रहे हैं। इमरान खान ने 4 साल में जो हुकूमत किया उसमें सेहत कार्ड बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं,
बहुत अच्छे काम किए हैं उसने, इंशाल्लाह अगला वोट उसे देंगे। भाई आप बताइएगा कि आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ, ये लोग कह रहे हैं हम तरीके साहब को वोट देंगे। नहीं, नवाज शरीफ ने देंगे। नवाज शरीफ ने क्या ऐसे अच्छे काम किए? बस नवाज शरीफ ने वोट देना। ये आप बताइए बुजुर्गो, ये कह रहे हैं वोट नवाज शरीफ खान को देना भाई। हाँ जी, इमरान खान ने अच्छा आदमी है जी। मसलन उनकी जब हुकूमत थी, ईमानदार है, जब उनकी हुकूमत थी उन्होंने क्या क्या काम किए? उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। उनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी रही है। बाहर के लोग ना बहुत उनको चाहते हैं, हम भी उनको चाहते हैं। तो हमारे हल्के में जो आए हैं चौधरी तारक गुजर साहब, हम उनको वोट देंगे जी। आप इस दफ़ा किसको वोट देंगे? हम जनाब नवाज शरीफ को वोट देंगे। पहले भी नवाज शरीफ को देते थे, अब भी नवाज शरीफ को देंगे। जी मेरे साथ कुछ और है, आप सर बताइएगा कि आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। क्या वजह है कि आप इमरान खान को वोट देंगे? वो ईमानदार लीडर है, अच्छा लीडर है, बेईमान नहीं है। उसने सरियों को फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई हैं, जो सरिया अपनी फैक्ट्री में बने, सिर्फ उसको काम है नवाज शरीफ को सड़कें बना दें, पुल बना दें, बस। क्या सीमेंट भी अपना, सरिया भी अपना, माल भी अपना। बेईमानी भी अपनी। बीमार हो जाए ना नवाज शरीफ, उसको लंदन को हॉस्पिटल नज़र नहीं आता। देखो मेरा लीडर, ईमानदार लीडर पकड़ा हुआ ना, जेल में है, वो ये नहीं कहता कि मुझे लंदन भेज दो, मैं बीमार हो गया हूँ। आसमान फिर आपने क्या फैसला किया? वोट देना है तो इमरान खान को देना है, चौधरी तारक गुजर को देना है। जो भी निशान हो प्रेशर कुकर, इंशाल्लाह उस पर मोहर लगानी है। इंशाल्लाह ताला चौधरी तारक गुजर को और इमरान खान को इंशाल्लाह हमने कामयाब करना है। भाई आप किसको वोट देंगे? TLP लब्बाइक। लब्बाइक को? आप TI को क्यों वोट देना चाह रहे हैं? निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए, मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है। इस्लाम के अलावा इसे कोई सही नहीं कर सकता। इमरान खान, नवाज शरीफ, कोई भी आ जाए इसे कर सकता है, सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा सही कर सकता है, इस्लाम ठीक कर सकता है, और इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता जब तक इस्लाम नाफिज नहीं होगा। ऐसी हमने हाँ जी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ को। क्या वजह है कि आप नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ के वक्त में हम लोग खुशहाल थे, रोटी पानी खुशहाल से खाते थे, बिजली के बिल, यानी कि कारोबार अच्छे थे, किसी की टेंशन नहीं थी। अब 10 कमाने वाले ना 10 ही रोने वाले हैं। ठीक है, उस वक्त सुकून से। आपके कहने का मतलब है कि जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो क्या महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा? इंशाल्लाह करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कुछ शेर के उम्मीदवार हैं और कुछ जो है बल्ले के, जो हम किसी और से बात कर लेते हैं। जी भाई आप बताइएगा, आप किसको वोट देंगे? शेर को, नवाज शरीफ को। क्या वजह है नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ के वक्त में काम बहुत अच्छे चल रहे थे। ये 3.5 साल है इमरान खान क्या किया? कोरोना आ गया, सैलाब आ गया, कारोबार बंद हो गया। ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਚੋਰ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਬੇੜਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਤਰੀਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। आप किसको वोट दे रहे हैं? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਲੋਤਾ है, ਉਹਨੂੰ वोट देना इंशाल्लाह। वो PTI से है, हमने उसको वोट देना, बड़ा वोट देना है इंशाल्लाह। हमने जॉनसन कुदरतुल्लाह भट्ट हमारे इधर जमात इस्लामी का बड़ा वोट उसे डालेंगे। बड़ा वोट आप इस्लामी को देंगे, छोटा वोट मोहम्मद अली को देंगे। वो PTI के हैं। PTI के और जिधर से मर्जी हो आज़ाद खड़े हैं वो, तो हमने वोट देना चौधरी मोहम्मद अली को देना। इस एक शहरी और से बात कर लें। जी भाई आप बताइएगा कि आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। क्या वजह है इमरान खान को वोट देने? अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा है इमरान खान, अच्छा बंदा है। लोग आंदे ने उन्हें की कीता है, उन्हें बड़ा कुछ कीता है, लोगों को नज़र नहीं आता है। जिन्हें चोर ने लुटेरे ने उन्होंने सब कुछ नज़र आता वे। इमरान खान ने बड़ा कुछ कीता वे, उन्हें गुरबत ख़त्म करवाई है, उन्हें बड़े काम कीते ने, यूनिवर्सिटियाँ बनाई ने, अस्पताल बनाए ने, सारे काम कीते ने उन्हें। जी भाई बताइएगा कि आप इस दफ़ा किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजरांवाला का रहायशी हूँ और गुजरांवाला के रहायशी का फ़र्ज बनता है कि वो शहर पे मोहर लगाए, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून का किला है और मैं इस वक्त खड़ा हूँ NA 80 में। गुजरांवाला में जितने काम मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में हो चुके हैं, मैं समझता हूँ कि कोई भी जमात गुजरांवाला में इतने काम ना करवा सकी है ना करवाएगी। और इंशाअल्लाह ताला हमारी तमाम सीटें भरपूर जीतेंगी और बहुत बड़ी अक्सरियत से हमारे जो नुमाइंदे हैं वो इंशाअल्लाह वो जीतेंगे। मेरी बात सुने, जो आपके मुखालिफ कैंडिडेट हैं, जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं जब नून लीग की हुकूमत रही है उस वक़्त यहाँ पर ना चिल्ड्रन अस्पताल बन सका और ना ही यूनिवर्सिटी का क़याम हो सका।
तो अब ना यहाँ पर बर्न यूनिट बन सका, ना यूनिवर्सिटी बन सकी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो अब कैसे वो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत आएगी मियां नवाज शरीफ की, तो ये चीज़ें बनेंगी? देखें ये तमाम चीज़ें जो हैं, देखें ये जितने भी गुजरांवाला में काम है, या फॉर एग्जांपल जितने भी हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ जो अंडर प्रोसेस हैं, ये जो पिछले 4 साल में बर्बादी की है इन लोगों ने, हमारे तमाम मंसूबों को इन्होंने जो कैंसिल किया है, और जो भी तामीराती काम थे वो गुजरांवाला में 1% भी नहीं हुए। पीटीआई का तो कोई मकसद ही ये था कि वो किसी एजेंडे पे आया था, तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जितनी भी कमी पेशियाँ हैं, यूनिवर्सिटी हमारी सबसे अवलीन तरजीह है, हॉस्पिटल भी इंशाअल्लाह पहले भी बनाए हैं, अब भी बनेंगे, स्कूल भी बनाए हैं, सड़कें भी बना रहे हैं। गुजरांवाला की तामीर व तरक्की में जितना काम नून लीग ने किया है, मैं नहीं समझता किसी और जमात ने इतना वर्क किया है। आपके सामने है पिछले 4 साल क्या काम इधर गुजरांवाला में हुआ है। लोग 1 मिनट लगाते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन मुझे कुछ साबित भी तो करो। आप गुजरांवाला में ये जो इतनी बड़ी रोड खड़ी है, ये गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून ने बनाई है। ये जो लाइटें लगी हैं, आपके कहने का मतलब है कि इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बन के जब आएंगे वो बनेंगे? नहीं, वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह क्या जब वो वज़ीर बन जाएंगे तो उसका क्या गुजरांवाला के शहर के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? जैसे सीवर का निज़ाम बहुत ख़राब है, पीने के लिए साफ़ पानी यहाँ पर नहीं है, जो हस्पताल का निज़ाम है वो बेहतर हो जाएंगे? देखें उनकी अवलीन तरजीह है कि सेहत के मुतल्लिका जो भी काम होंगे वो हमारी गवर्नमेंट जो है मुस्लिम लीग नून की वो सबसे पहले करेगी। इस दफ़ा वोट किसको देगी? वोट इंशाअल्लाह ताला शेर बब्बर शेर। हम इंशाअल्लाह नौजवान क़यादत जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वोट देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान को कामयाब बनाएंगे, और इंशाअल्लाह वही, हमें यकीन है कि वही पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालेंगे और तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि हम नून लीग को वोट देंगे, कुछ कह रहे हैं हम जो है वो उसको जो तरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे। तो आपका क्या कहना है कि इस दफ़ा क्या गुजरांवाला से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीटें निकाल पाएगी? जी 4 दफ़ा पहले 2018 में, 2013 में, 2008 में लोगों ने नून लीग को वोट दिया है गुजरांवाला में। इन 3 बार हुकूमत बनाने के बाद नून लीग ने गुजरांवाला को क्या दिया है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना आप, एक DHQ हॉस्पिटल है जो पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ दौर का बना हुआ है, वो ही हॉस्पिटल चलता आ रहा है। उसके अलावा कोई एक हॉस्पिटल दिखा दे, तलीमी मैदान में देख लें आप, कोई एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई हो। उसके बाद आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने क्या इक़दाम किए हैं? मुल्क में बिजली का बहरान था जब परवेज़ मुशर्रफ ने 1 मेगावाट बिजली पैदा करने के बंदोबस्त नहीं किया था। उस बहरान से निबड़ने के लिए आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बिजली के कारखाने लगाए। जिस तरह इफ्तिखार चौधरी ने उसको रोका, नून लीग ने आके उसको आगे लेके गई, और जो इन्होंने पावर प्लांट लगाए साहिवाल में, नंदीपुर, नीलम जेलम, आज वो बंद पड़े हुए हैं, और उसकी अरबों रुपए की कीमत हर महीने हम आम सार्फ अदा करते हैं, आप करते हैं, ये मेरे भाई करते हैं, हर बंदा करता है। और बिजली इतनी महंगी कर दी है, वो चल भी नहीं रहे। वो किसकी जिम्मेदारी है, किसका कसूर है, किसका गुनाह है जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं? वो इस नून लीग की है। आपका कहने नहीं, पहले मेरी बात सुने। शहबाज शरीफ साहब गुजरांवाला गुज़िश्ता इलेक्शन पे आए, उससे पहले भी आए, उन्होंने कहा जी मैं सर्जिकल टावर बनाऊंगा। एक डिस्पेंसरी नहीं बनाई उन्होंने। मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई उन्होंने। इस गुजरांवाला को दिया क्या है? ये पहलवानों का शहर है, ये हुनरमंदों का शहर है, ये गयूर अवाम का शहर है। इंशाअल्लाह गुजरांवाला के नौजवान, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, मजदूर, किसान ये नून लीग को मुस्तरद करेंगे, और इंशाअल्लाह नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे इत्मीनाद करेंगे, और आपको पीपल्स पार्टी सरप्राइज़ देगी। ये NA 80 में हम खड़े हैं, कौमी असम्बली के हल्का NA 80 में। इंशाअल्लाह इधर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। और जो बात आपने PTI की कही है कि उनके आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, PTI ने 4 साल में क्या दिया गुजरांवाला को? कभी कह दिया जी बर्न सेंटर बना रहे हैं, कभी कह दिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना रहे हैं। जो नून लीग के झूठे वादे थे वो ही इनके झूठे वादे थे। डिलीवर कुछ नहीं किया, डिलीवर किया है तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया है। हम चाहते हैं हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कामयाब करें, ताकि उस जैसे हॉस्पिटल, उस जैसे तलीमी इदारे इधर बने, और हम भी लोग
तलीम की सहूलियात और शोबा सेहत की सहूलियात से इस्तेफादा हासिल कर सकें। किसी और शहर से ही बात करें, उनसे पूछते हैं। जी अंकल जी, आप बताइएगा कि आप इस दफ़ा यहाँ पर किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह ताला शाहिद उस्मान को। वो किस पार्टी से? मुस्लिम लीग नून से। अच्छा, शेर को वोट देंगे। आपको लगता है कि वो यहाँ पर काम करेंगे? इंशाल्लाह, पहले भी किया है, आप भी करेंगे। काम करेंगे, पहले भी किए हैं, बेशुमार काम किए हैं। जी बिल्कुल। किसी और से बात, भाई आप बताइएगा कि आप यहाँ पर किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और किसको जितवाएंगे? जी इंशाल्लाह हम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह शाहिद उस्मान इब्राहिम साहब को हम जितवाएंगे इंशाल्लाह। एक और बात है कि आपके इलाके में कोई मसाइल नहीं है, जैसे सीवरेज का निज़ाम है, जो कुछ स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, कुछ शहरी कह रहे थे कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी, जब बारिश होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, ऐसे मसाइल नहीं है? देखिए पानी जो जमा होता है ना, जब ज़्यादा बारिश आती है तो पानी तो पूरे इलाके में, पूरे मुल्क में जमा हो जाता है, लेकिन एक वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता पर वो निकल भी जाता है। जो सीवरेज का निज़ाम है इस पूरे इलाका में, बल्कि गुजरांवाला में उस्मान इब्राहिम साहब ने जो उनका हल्का आया उसमें सबसे ज़्यादा काम सीवरेज के और सड़कों के काम ही उस्मान इब्राहिम साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने करवाए हैं। अच्छा, आप इस मियाँ नवासी की हुकूमत से मुतमिन है? क्या लगता है कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो इस हल्के में फिर दोबारा से काम होंगे, जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं लगी हुई वो लग जाएंगी? सर आप तारीख उठा के देखें ना, जब भी मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, मियाँ नवाज शरीफ ने काम करके दिखाया और फिर आप शेर को ही देंगे? इंशाल्लाह शेर को देंगे जी। किसी और से बात करते हैं। यहाँ तो हर बंदा शेर का ही दीवाना है। आप बताएं अंकल जी, आप बताएं आपके हल्के में क्या मसाइल हैं? यहाँ पर स्कूल का निज़ाम कहता है, हस्पतालों का निज़ाम कैसा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इलाके में बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम 1985 से पहले 5 दफ़ा MP भी हमारे इलाके से ही हुए हैं और 3 दफ़ा MNA भी हमारे इलाके से ही हुए हैं, हमारी UC भी उनमें है। लेकिन हमारे इलाके में जो मसाइल थे ना, वो उस्मान इब्राहिम साहब ने ऐसे ख़त्म किए हैं। आके मेरा इलाका देखो, सीवर का मसला, गलियों का, UC 30 में आओ। और जो स्कूल था, हम तो सोचते थे कि हमारे इलाके में कोई स्कूल होता, लेकिन हमारे इलाके में जो स्कूल बने हैं, आओ मैं तुम्हें आपको GT रोड पे दिखाता हूँ कि कैसे कैसे उन्होंने स्कूल का काम किया है और सीवर का काम जो उनका जो बेटा अब इलेक्शन लड़ रहा है, पहली दफ़ा मैदान में अपने बेटे को उन्होंने उतारा है, क्या वो इस दफ़ा इलेक्शन विन कर जाएंगे? इंशाल्लाह वो लाइन विन करेगा और हम उसके साथ हैं। किस पे लगा रहे हैं? शेर पे। किसी और से बात कर रहे हैं। जी आप बताइएगा। जी ये इलेक्शन होने जा रहा है 2018 में, 2024 में जो कैंडिडेट जीतेगा वो कौन है? इंशाल्लाह बैरिस्टर अपना शाहिद उस्मान इब्राहिम साहब जीतेंगे NA 80 से, और उनके साथ उमर फरूक डार साहब हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला जीतेंगे PP चौट से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इन शहरियों की बात सुनी का ये कहना है, यहाँ से जो उस्मान इब्राहिम के बेटे हैं शाहिद उस्मान, वो बारी अक्सरियत से जीते हैं, क्योंकि उनके वालिद साहब भी यहाँ से जो 5 दफ़ा MPA का इलेक्शन जीत चुके हैं, उसके अलावा वो 3 दफ़ा जो MNA का इलेक्शन है वो यहाँ से जीत चुके हैं। गुजरांवाला के कौमी असम्बली के हल्के NA 80 में मैं मौजूद था। यहाँ से जो लोगों से बात हुई, उनके मसाइल थे, उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि जो इस दफ़ा जो मुकाबला होगा काफ़ी सख्त होगा। जो उम्मीदवार जो हमसे अच्छे वादे करेगा, जो यहाँ पर जो हमारे मसाइल हैं, जो मसले हैं, वो मुकम्मल करेगा, हम उसे वोट देकर कामयाब कराएंगे। इस हल्के की हम बात करें, यहाँ पर जो मुकाबला है काफ़ी टफ होने जा रहा है। यहाँ पर जो शाहिद उस्मान इब्राहिम है वो पहली दफ़ा यहाँ पे MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके जो मद्दे मुकाबला है आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाला असदुल्ला पापा, वो भी काफ़ी मुतरक दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह हम पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं, जो डॉक्टर इमरान रहमानी है वो भी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। जमात इस्लामी की तरफ से बिलाल कुदरतुल्लाह भट्ट है, वो यहाँ पर उम्मीदवार हैं। तो जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि इस दफ़ा जो उनके इलाके का जो काम करेगा हम उसे कामयाब करवाएंगे। जी हल्का NA 80 सूरत हाल आपके सामने है। लोगों का वोट और लोगों की सपोर्ट किसके सामने है ये भी आपने जाना। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक और अहम हल्का भी हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन स्पेशल आपके लिए एक ऐसा खुसूसी प्रोग्राम है जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी ये कोशिश होती है कि कुछ ऐसे अहम हल्के आपकी खिदमत में पेश किए जाएं और वहाँ की जो सूरत हाल है, वहाँ का जो पब्लिक सर्वे है वो आपके सामने लाया जाए कि वहाँ के अवाम जो है वो उनके जो सिलेक्टेड लोग थे जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया था अपने वोट के साथ, उनसे वो कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं और इस बार कोई तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है या नहीं। अब हम बात करेंगे इस्लामाबाद के हल्का NA 47। ये वो हल्का है जो वफाकी हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के हल्के मुख्तदर हल्कों की नजरों का भी मरकज है। मगर ये अहम हल्के
किस तरह सियासतदानों की खुशियों को बहाल करेंगे और अवाम किस पार्टी को वोट देंगे। NA-47 के अवाम इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार हैं, ये अभी फैसला हुआ है या नहीं। वक्त का पहिया किसको इक़्तिदार से नवाजेगा, आइए अवाम से जानते हैं। आज बिल्कुल इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी है, लेकिन जो अवामी मसाइल हैं वो गुज़श्ता कई सालों से जू के तू हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद के NA-47 के इलाके इकबाल टाउन में मौजूद हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अगर आपको मेरे अक़ब में ये कुछ मनाज़र आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये जगह जगह जो है वो बड़े कचरे के ढेर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई वफाकी दारुल हुकूमत नहीं बल्कि कोई बड़ा पोश पंजाब या कोई सिंध का बड़ा बैकवर्ड इलाका है जहाँ पर कोई आबादी नहीं रहती। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अगर दिखाएं तो इस कचरे के बिल्कुल साथ ही करीब बड़ी आबादी है और बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये तो इस वक्त हम मेन गली पर मौजूद हैं। अगर इस इलाके में मज़ीद अंदर जाएं तो इससे भी खस्ता हालत है और हालत ज़ार इस हालत तक है कि कोई जो अवामी नुमाइंदा है वो वहाँ पर पैदल जाने को तैयार नहीं है क्योंकि वहाँ पर हालात इतने मुश्किल हैं। दूसरी तरफ अगर आपको मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखा सकें तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से मुल्हिका ये इलाका है जहाँ पर बड़े VVIP और VIP लोग यहाँ से गुज़रते हैं, लेकिन जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। अहले इलाका का ये कहना है कि यहाँ पर गैस, बिजली, पानी जैसी जो इंसान की बुनियादी जो सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। कुछ अहले इलाका के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मोहम्मद नदीम नाम है जी मेरा। नदीम भाई ये बताएं कि इलेक्शन तो हर 5 साल बाद होते ही रहते हैं, लेकिन क्या कभी किसी अवामी नुमाइंदे ने जो यहाँ से मुंतखब होता है, क्या आपके मसाइल के बारे में भी किसी ने कभी बात की है मुंतखब होने के बाद, और बुनियादी मुश्किलात क्या हैं इस इलाके में आपके लिए? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया भाई। असल में इलेक्शन के सीज़न में तो हर बंदा आता है, आपके पाँव भी पकड़ता है, घुटने भी पकड़ता है, पर इलेक्शन जीतने के बाद कोई बंदा यहाँ पे नज़र नहीं आता। ठीक है, तो हमारे बुनियादी मसाइल हैं। यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा संगीन मसला है। हालांकि हमारे इस इलाके में 3 ट्यूबवेल हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता वाफर मकदार में। लोगों को पानी मौजूद है पर पानी मिलता नहीं है। इसके अलावा ये आप देखेंगे सफाई का जो मामलात हैं, यहाँ पे CDA वाले डेली आते हैं और ये जो कचरे वाले हैं पूरे इस्लामाबाद का कचरा, ये चट्टा बख्तावर से लेकर सारे इस्लामाबाद का कचरा यहाँ पे फेंकते हैं और हर रक्शे वाले से 3-3 हज़ार रुपया लेते हैं। ठीक है, तो पूरा गंद, पूरे इस्लामाबाद का गंद इस एरिया में फेंका जाता है। बंदा जो है वो पूछने वाला नहीं है। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम इनायतुल्लाह लोन है। अनायत भाई ये बताएं कि जो इंसान के बुनियादी मसाइल हैं जिसमें ख़ास तौर पे पानी है, बिजली है, गैस है, उस हवाले से क्या यहाँ पर मुश्किलात हैं आपके इस इलाके? सर, इस मुकामी जो आबादी है उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना है, ख़ुसूसन गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से, सफाई के निज़ाम के हवाले से और जो नशा यहाँ पे बिक रहा है उसके हवाले से। जो भी मुकामी साबका अदवार में हुकूमतें आई हैं, मुकामी नुमाइंदे आए हैं, उन्होंने इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए कोई खातर खा काम नहीं किया। कोई खातर खा काम नहीं किया गया। और ये इलाका जो है वो बदनाम ज़माना है मंशियात के हवाले से। बहुत सारे लोग जो हैं इस हवाले से भी शिकायत करते हैं। बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मीर अकबर शाह। अच्छा बुज़ुर्गों, ये बताएं कि यहाँ पर आपको किस तरह की मुश्किलात हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए? बेटे ये आपके सामने ये देखो क्या चीज़ है। हाँ, तो कभी जो MNA MP है आपके पास? ना 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 ना, वोट लेके फिर नजर ही नहीं आते। वोट लेने के बाद जो है वो कोई भी नुमाइंदा जो है वो अपने हलके में दोबारा नज़र नहीं आता। हर हलके में हर जगह से यही अवामी शिकायत जो हैं वो सामने आ रही हैं। जी तो नाज़रीन, इस्लामाबाद का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हलका NA-47 47। जी हाँ, सूरत हाल आपके सामने है। लोग किसको सपोर्ट करेंगे, लोग किसको वोट देंगे, 8 फरवरी को किसकी किस्मत चमकेगी और किसके दरमियान पड़ेगा एक सख्त दंगल, ये तो आपने जाना। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमारा मिर्जा को इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।